हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, कंपनी फाइनल अकाउंट एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ता है और ये स्टूडेंट को बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, लेंदी लगता है। डिफिकल्ट तो नहीं है स्टूडेंट, आपको भी पता है। यदि आपने चैप्टर को किया है तो आपको पता है कि चैप्टर सिंपल ही है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, इसके फॉर्मेट याद करना। जैसे बैलेंस शीट के फॉर्मेट याद करना, इसके अंदर इतने सारे शेड्यूल होते हैं और वो सब शेड्यूल को कैसे याद किया जाए बहुत डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि आपको पता है कि शॉर्टकट ट्रिक से कैसे अकाउंट्स पढ़ते हैं, शॉर्टकट ट्रिक से कैसे अकाउंट करते हैं, ये मैं हमेशा आप लोग को शॉर्टकट ट्रिक से ही सिखाता हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग के पास टाइम नहीं रहता है। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे बैलेंस शीट का फॉर्मेट शॉर्टकट ट्रिक से याद कर सकते हैं। मेरे पास तो वैसे इसको याद करने के कई सारे लॉजिक है, ट्रिक है, बट मैं ज़्यादा यहाँ पर वो सब चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता हूँ। एकदम सिंपल तरीका ढूंढते जिससे अपने को याद भी रहे और उसका यूज भी कर सके हम लोग। तो चलो स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या आइटम आता है। तो यहाँ पर कंपनी फाइनल अकाउंट से कंपनी का नाम लिखना पड़ता है। बैलेंस शीट एज ऑन डेट होता है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज मतलब लायबिलिटी साइड्स के आइटम होते हैं। नोट्स होता है और सबसे पहले आता है शेयर होल्डर फंड। अभी याद कैसे करना है आप लोग को पता है। हम लोग सिर्फ अकेले मैं याद नहीं करूँगा और कोई भी काम मैं अकेले नहीं करता हूँ। हम सब सारे लोग मिलेंगे साथ में और सारे लोग मिलकर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट? ट्रेड करेंगे। ट्रेड मतलब खरीदना बेचना, आपको पता है ना। हम लोग सारे लोग मिलकर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे। और कैसे करेंगे? ओटी से। ओटी क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, अकाउंट है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे? ट्रेड करेंगे। पता ना, आजकल शेयर मार्केट में चीज़ें खरीदा बेचा जाता है। तो सारे लोग मिलेंगे और सारे लोग मिलकर शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ओटी ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। कैसे करेंगे? ओटी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। क्या करेंगे? चलो वापस से मुझे बता दो मैंने क्या बताया। सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। कैसे करेंगे? ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। कैसे करेंगे? ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट कैसे, देखो इसको आपको इतने ही याद करने से कैसे फॉर्मेट याद हो जाता है। ये वर्ड आपको याद ही रहेगा ना, अभी आपको याद हो गया रहेगा। देखो आप अपने माइंड में सोचो, सारे लोग मिलके क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। याद हो गया? सारे लोग मिलके क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। याद हो गया? चलो ये लॉजिक से देखते कैसे याद होता है। देखो ये कंपनी फाइनल अकाउंट आपके मुंह पे याद हो जाएगा एकदम ईजी वे में। और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि और भी जो भी वीडियो आएगा, आपका एग्जाम करीब है तो मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको ये सब PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग, यस से क्या आएगा? शेयर कैपिटल आता है। यस से स्टूडेंट क्या आता है? शेयर कैपिटल। आर से रिजर्व एंड सरप्लस। लोग से लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड से ट्रेड पेबल। ओ से अदर करंट लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म हम लोग क्या करने वाले थे? ट्रेडिंग करने वाले थे, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाले थे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन ओ से अदर करंट लायबिलिटीज और ओटी से शॉर्ट टर्म बोरिंग। चलो देखते हैं वापस से। सारे लोग मिलकर हम लोग क्या करेंगे? सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन ट्रेडिंग कहाँ पे करेंगे? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे करेंगे। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे क्या होता है? शेयर्स खरीदते बेचते हैं। क्या करते हैं? शेयर्स खरीदते बेचते हैं। तो यस से क्या स्टूडेंट? शेयर कैपिटल। आर से रिजर्व एंड सरप्लस। लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ट्रेड मतलब ट्रेड पेबल। ओटी कहाँ पे? ऑनलाइन ट्रेड फॉर्म। तो ऑनलाइन क्या है? ओ से अदर करंट लायबिलिटीज। क्या करेंगे? शेयर्स मतलब
शॉर्ट टर्म टर्म्स हैं, यहाँ पे लिखा है शॉर्ट टर्म्स एंड प्रोविजंस, इसके अंदर आ जाएगा, याद रहेगा। चाहिए तो टी से आप लोग ओटी पकड़ के यहाँ पे टर्म्स प्रोविजन भी याद कर लोगे तो भी चलेगा, बस अपने को याद होने का चाहिए। वापस से रिपीट, हम सब लोग स्टूडेंट क्या करने वाले हैं, कौन अकेला मैं नहीं, सारे लोग मिलकर क्या करने वाले हैं, सारे लोग मिलकर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। कहाँ पे करेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे शेयर खरीदेंगे बेचेंगे। यस से शेयर कैपिटल, आज से रिजर्व एंड सरप्लस, लोग से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लायबिलिटीज, टी से आ जाएगा ट्रेड प्रोविजंस, ट्रेड प्रोविजंस। आई थिंक आपको इतना स्टूडेंट याद हो गया रहेगा। नेक्स्ट, अभी स्टूडेंट नेक्स्ट साइड जो आता है वो आपका आता है असेट साइड। अभी असेट साइड के अंदर यहाँ पर नॉन करंट असेट्स आता है। अभी हम लोग को स्टूडेंट ये सब आइटम याद रखने हैं, इतने शेड्यूल। तभी हम लोग करने वाले क्या है, हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि हम लोगों ने सारे लोग मिलकर, सारे लोग क्या करने वाले हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या करेंगे, हम लोग शेयर्स का ट्रेड करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे, वो भी ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू। फिर क्या करेंगे हम लोग, फिक्स है, कुछ चीज़ें फिक्स है 9 लोग का टीम बनाएंगे, 9 लोगों का टीम बनाएंगे, अदर को इग्नोर कर देंगे। अभी देखो सीधी सी बात है, हम लोग ट्रेडिंग करेंगे तो ऐसे तुरंत करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, फिक्स है 9 लोग का टीम बनाएंगे, अदर को क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। फिर ये 9 लोग का टीम क्या करेगा, कुछ नहीं, करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन से कंपनी में करेंगे, टीसीएस में करेंगे। कहाँ पे करेंगे, टीसीएस में। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, फिक्स है। क्या फिक्स है, 9 लोग का टीम बनेगा। क्या फिक्स है, 9 लोग का टीम बनेगा, अदर को इग्नोर करेंगे। 9 लोग का टीम बनाएंगे, अदर को इग्नोर कर देंगे, अदर को नहीं रखेंगे साथ में। क्या करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, टीसीएस कंपनी में, अदर को भूल जाने का। याद रहा, क्या याद है, क्या है, फिक्स है। क्या फिक्स है, 9 लोग का टीम बनेगा, अदर को इग्नोर करेंगे। अदर को हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, अदर के बारे में सोचेंगे नहीं। हम लोग टीम बना के करेंगे क्या, करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कौन से कंपनी में करेंगे, टीसीएस में करेंगे, अदर को ये छोड़ देंगे। तो फिक्स से क्या हो जाएगा, फिक्स असेट्स हो जाएगा। नो से हो जाएगा नॉन करंट असेट्स हो जाएगा। लोग से हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाएगा। यहाँ पे अदर से आ जाएगा अदर नॉन करंट असेट्स आ जाएगा। आगे सीआईएस हो जाएगा करंट इन्वेस्टमेंट। आई से इन्वेंट्री, टीसीएस, टी से ट्रेड रिसीवल, सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से शॉर्ट टर्म, और अदर को क्या करने का, इग्नोर करेंगे, मतलब अदर करंट एसेट्स। वापस से देखते हैं याद हुआ क्या। हम लोग को फिक्स है, क्या फिक्स है, 9 लोग का टीम बनाएंगे, अदर को इग्नोर करेंगे। क्या करेगी ये टीम, करंट इन्वेस्टमेंट करेगी। करंट इन्वेस्टमेंट करेगी, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगी, टीसीएस कंपनी में करेगी। अदर कंपनी के ऊपर हम लोग फोकस ही नहीं करेंगे। याद हो गया, चलो देखते हैं याद हो गया क्या। फिक्स से फिक्स असेट्स, 9 लोग में नॉन से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोग से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर से अदर नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर अभी क्या क्या आता है, हम लोग क्या करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, टीसीएस कंपनी के अंदर करेंगे, अदर कंपनी को इग्नोर करेंगे। टीसीएस एक अच्छी कंपनी है ना, तो कहाँ पे क्या करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, टीसीएस कंपनी के अंदर, अदर को इग्नोर करेंगे। तो करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे, आई से इन्वेंट्रीज, टी से ट्रेड रिसीवल,
सी से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और यस से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, अदर कंपनी को इग्नोर करेंगे मतलब अदर करंट एसेट्स। आई होप आपको याद हो गया रहेगा। देखते हैं क्या करने वाले हम लोग। हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे। सारे लोग मिलके क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे। कहां पे करेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग। कहां पे करेंगे, ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। एस से शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व एंड सरप्लस, लोग से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लायबिलिटीज, टी से टर्म्स एंड प्रोविजंस। सारे लोग शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करेंगे। कहां पे करेंगे, ऑनलाइन। ओ से अदर करंट लायबिलिटीज, टी से टर्म्स एंड प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म टर्म्स एंड प्रोविजंस। अभी क्या क्या है हम लोग ट्रेड करने वाले। ए फिक्स है ना, डाउट है क्या इसके ऊपर, नहीं फिक्स है। ट्रेड करेंगे, कितने लोग करेंगे, 9 लोग करेंगे। कितने लोग, 9 लोग करेंगे। फिर अदर, बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग कहीं पे भी जाए हम लोग को क्या लेना देना, अदर लोग को इग्नोर करेंगे। तो ट्रेड किस में करेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट में। कहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, टीसीएस कंपनी में करेंगे। अदर कंपनी के बारे में नहीं सोचेंगे। फिक्स है, क्या फिक्स है, हम लोग ट्रेड करने जा रहे हैं ना, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि सारे लोग मिलकर क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म ट्रेड करेंगे। कहां पे, ऑनलाइन ट्रेडिंग करेंगे। ये क्या है, फिक्स हो गया ना। 9 लोग, अकेले मैं नहीं करने वाला हूं, 9 लोग को लेके चलूंगा। अदर कोई रहेगा उसको नहीं लेके जाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास की टीम जो है 9 लोग की ही रहेगी। इसमें क्या करने वाले, करंट इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहां पे करेंगे, टीसीएस कंपनी में, अदर को इग्नोर करेंगे। फिक्स से फिक्स एसेट्स, नो से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लोग से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डी से अदर करंट एसेट्स। करंट में यहाँ पे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। अभी इसके डिटेल फॉर्मेट देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। अभी ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, अभी के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। इनकम में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है, सेल्स करके जो भी इनकम आता है इसके अंदर आता है। अदर इनकम आता है, एक्सपेंस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल बेसिकली आता है, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड WIP आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट आता है, डेप्रिसिएशन आता है और फाइनेंशियल एक्सपेंस आता है। ये टोटल इनकम होता है, इसमें से टोटल एक्सपेंस को माइनस करने का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, टैक्स लेस कर देने का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अभी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर क्या आता है, सबसे पहला हमने देखा था शेयर कैपिटल आता है, इसके अंदर इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स आता है, इशू सब्सक्राइब रहता है, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स वही सेम, कॉल्ड शेयर, एरियस शेयर, सिंपल सा, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने का। शेयर कैपिटल के अंदर जिसके सामने कैपिटल लिखा रहता है वो सब आ जाता है, चाहे इक्विटी शेयर हो जाए चाहे प्रेफरेंस शेयर्स हो जाए। शेयर्स ले लो ना, जिसके सामने शेयर्स वर्ड लिखा रहेगा वो शेयर कैपिटल में आएगा। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स, बात खत्म। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कोई भी रिजर्व जिसके सामने रिजर्व लिखा रहेगा वो आएगा। इसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, जैसे कैपिटल रिजर्व आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, जनरल रिजर्व आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, ऐड करने का करंट ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस और लेस करने का कुछ एप्रोप्रिएशन हम लोगों ने दिया है। तो जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व आ गया, प्रपोज डिविडेंड, इंटेरियम डिविडेंड रहेगा, ये सब इसके अंदर आता है। लॉन्ग टर्म बोरिंग के अंदर क्या क्या आता है, डिबेंचर आता है, बैंक टर्म लोन आता है, लोन फ्रॉम SFC आता है, इसके अलावा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिपॉजिट होता है, इसके अलावा इसके अंदर डिपॉजिट और फिक्स्ड डिपॉजिट आता है, लोन फ्रॉम रिलेटेड टू पार्टीज और अदर। तो ये सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के पार्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर क्या आता है, नोट्स के अंदर लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज आता है, डायरेक्टर्स आता है, सबऑर्डिनेट आता है, सब्सिडरी आता है,
बैंक ओवरड्राफ्ट इसके अंदर आता है, सिक्योर लोन आता है, फिक्स डिपॉजिट आता है। ये सब हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग के अंदर आता है। यदि हमने शॉर्ट टर्म के लिए लोन लिया है तो शॉर्ट टर्म मतलब होता है विथ इन 1 ईयर्स के लिए, यदि हम लोगों ने 1 ईयर से कम समय के लिए लिया है। ट्रेड पेबल के अंदर क्रेडिटर्स फॉर गुड्स आता है, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस आता है, अदर एक्सपेंस आता है, बिल्स पेबल आता है, और अदर यहाँ पर अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आउटस्टैंडिंग ड्यूस हो गया, अनपेड हो गया। इसके अलावा मेंबर यहाँ पे लिखा है डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पेबल हो गया, या हम लोग को इनकम टैक्स हो गया पेबल। लॉन्ग लोन्स एंड इंस्टॉलमेंट रिपेबल विथ इन 1 ईयर्स है, करंट मेच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ये सब आइटम इसके अंदर आता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है, एडवांस टैक्स आता है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आता है। अभी असेट्स के अंदर टेंजिबल इंटेंजिबल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स इंटेंजिबल होता है, बिल्डिंग मशीन ये सब टेंजिबल होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आता है। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के लिए जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब आएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर शेयर इशू एक्सपेंस आता है। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट आता है। इन्वेंट्रीज के अंदर स्टॉक इन ट्रेड आता है, कोई भी क्लोजिंग स्टॉक हो गया, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स आता है। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर आता है, इसको हम लोग क्लासीफाई मोर देन 6 मंथ, लेस देन 6 मंथ, बैड डेब्ट्स हो गया, RDD हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हो गया, या बिल्स रिसीवेबल, ये सब आइटम आता है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर बैलेंस विथ बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया, फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक हो गया, और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टाफ एडवांसेस, एडवांस टू सप्लायर, ये सब आइटम आता है। अभी अदर करंट एसेट्स के अंदर जैसे कुछ इनकम रिसीवेबल है, टैक्स रिफंड रिसीवेबल है, ये सब कंटीजेंट में कुछ पड़ा हुआ रहेगा, ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में हो भी सकती है, नहीं हो सकती है, ये सब आइटम आता है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल्स आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अदर इनकम में कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सब आइटम कुछ दिया रहेगा तो आएगा। कॉस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, परचेस रॉ मटेरियल ऐड करने का, लेस करने का, क्लोजिंग। चेंजेस इन स्टॉक के अंदर कोई भी स्टॉक रहेगा, यहाँ पर फिनिश गुड्स या WIP का, तो ओपनिंग उसमें से क्लोजिंग माइनस कर देने का। एम्प्लॉय बेनिफिट मतलब एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा, जैसे वेजेस, सैलरी, अदर एम्प्लॉय रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा, ये सब आ जाएगा। और डेप्रिसिएशन इसके अंदर फाइनेंस से रिलेटेड एक्सपेंस रहेगा तो आ जाएगा। तो स्टूडेंट एक कंप्लीट फॉर्मेट है, इतना आप कर लोगे तो मोस्टली फाइनल अकाउंट्स आपको आ जाएगा। थैंक यू सो मच।